आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो वर्ड प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिख के रखा है कि जो 2 पार्ट्स वाला है ना, कि 2 नंबर वाले क्वेश्चंस है ना। जैसे 50 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स सच दैट द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स इज 1/12। फाइंड द 2 पार्ट्स। सो अभी 50 को डिवाइड करना है। सो लेट द 2 parts be x and 50 minus x, क्योंकि दोनों मिला के 50 होना है ना। तो अभी ये 2 पार्ट्स हैं। अभी यह कंडीशन दिया है कि सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, जो 2 पार्ट है उनके रेसिप्रोकल को ऐड करने से ये 1/12 आता है। ठीक है। तो अभी रेसिप्रोकल जैसे 2 का रेसिप्रोकल है 1/2 है ना, क्योंकि 2 के नीचे 1 है। 3/5 होगा तो 5/3 हो जाएगा। तो अभी x है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, वन बाई एक्स प्लस इसके नीचे भी 1 है तो 1/50 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/12 बताता। तो ये x माइनस 50 नहीं होगा, कुछ बच्चे लिखते हैं, क्योंकि 50 को डिवाइड किया है तो पहला पार्ट x है तो दूसरा 50 से x को माइनस करना, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। तो अभी इस टाइप के आ गया इक्वेशन। अभी एलसीएम लेंगे। फ्रैक्शन, जब फ्रैक्शन को ऐड करते हैं तो एलसीएम मेथड लगाते हैं। तो अभी इससे इसको डिवाइड करना है, x कट जाएगा दिस इंटू 1, तो 50 माइनस एक्स हो जाएगा। प्लस इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 50 माइनस एक्स कट जाएगा, x बचेगा, x इंटू 1, तो x ही रहेगा, तो 1/12। तो ऐसे करना है। तो आप देख सकते हैं ये x कैंसल्ड, 50/50x माइनस x² इज इक्वल टू 1/12। तो हो जाएगा 50x माइनस x² इक्वल्स टू 50 इंटू 12 यार। तो 50 माइनस x माइनस ये इंटू करेंगे तो 12 हो जाए 60, तो 600 होगा। तो हो गया तो माइनस x² माइनस प्लस 50x माइनस 600 इज इक्वल टू 0। तो अब इसको माइनस सामने आता है, तकलीफ होता है, तो सबका साइन चेंज कर दीजिए। माइनस साइन कॉमन लेके सबका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल इक्वेशन है। ये माइनस हटाने के लिए सबका साइन चेंज कर देना है ना। तो ये तरीका है ताकि शुरू में नेगेटिव ना आए। और यदि आप इसको इधर लेके जाते तो ये x² पॉजिटिव बन जाता, तो x² ये उधर जाके माइनस होता, ये अपनी जगह पॉजिटिव हो। ऐसे भी कर सकते हैं, तो लेकिन साइन का ख्याल रखिएगा। तो अभी हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है। उसका इनटू करने से 600 आएगा और प्लस करने से 50 माइनस 50 आएगा। तो ऐसे 2 नंबर खोजने हैं। तो 2 नंबर कौन से हो सकते हैं। इनटू करने से 600 और ऐड करने से तो 20 और 30, x² माइनस 20x माइनस 30x, तो -20 माइनस 30 तो माइनस 50 आएगा, और -20 इंटू -30 प्लस 600 आएगा। तो ये 2 नंबर आ गए। तो आप फिर पहले 2 में कॉमन लीजिए, फिर इसमें कॉमन लीजिए,
तो ये प्लस है, ये माइनस कॉमन लेने से यहाँ पर माइनस होगा, फिर x माइनस 20 x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 30। ठीक है। तो यदि वन पार्ट इज 20, अदर पार्ट इज 50 माइनस x, क्योंकि 50 माइनस 20 ये 30,000। ठीक है। अभी इसको लेके करते हैं। तो वन पार्ट इज 30, तो अदर पार्ट इज 50 माइनस 30 दैट इज 20। तो यही आ गया। तो यानी कि देयरफॉर दोनों एक दूसरे का कंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो द पार्ट्स आर 20 एंड 30। तो ये हो गया सॉल्यूशन। तो क्या सीखा हमने? रेसिप्रोकल कैसे लिखना है, फिर एलसीएम कैसे करना है, फिर हमें जो सॉल्व करके एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हमेशा याद रखना इक्वेशन इस फॉर्म में होना चाहिए, तभी मिडिल टर्म आराम से होगा और रॉन्ग भी नहीं होगा। ठीक है। पहले x², फिर x वाला टर्म, फिर कांस्टेंट वाला टर्म, है ना। तो ये याद रखना। तो इसके बाद मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म प्रैक्टिस कीजिए। जैसे 600 है, सो 30 इंटू 20 600 आता है, और ऐसे कर सकते हैं। नहीं तो आप फैक्टराइजेशन मेथड जो सीखा है 8 9 में वो कर सकते हैं। और यहाँ पर कभी कभी कुछ डिस्कार्ड करने पड़ेंगे, तो जो पार्ट सेटिस्फाई नहीं होगा उसको डिस्कार्ड कर दीजिए, और जो वैलिड होगा उसको आप ले लीजिए, है ना। तो ऐसे भी करना पड़ सकता है, तो आप ध्यान दीजिएगा। और आप वेरीफाई भी कर सकते हैं आंसर। जैसे 1/20 और 1/30 करेंगे तो क्या आता है ना। ये 60, ये आ गया 3 + 2, तो 5/60, 1/12। तो इस तरह से आप चेक भी कर सकते हैं सही है कि नहीं। ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।